नेक्स्ट है हमारे पास डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल की थर्ड एक्सरसाइज। इसमें क्या है, एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। एरिया का फॉर्मूला है डबल इंटीग्रेशन 1 dx dy और वॉल्यूम का है ट्रिपल इंटीग्रेशन 1 dx dy dz। और रीज़न आपको हमेशा हर क्वेश्चन में दे रखा होगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें एरिया निकालना है। एरिया निकालना है तो फॉर्मूला हो गया डबल इंटीग्रेशन 1 dx dy और ये हमें एलिप्स दे रखा है x² by a² प्लस y² by b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें जब हम y वाले की लिमिट लिखेंगे तो ये पूरा ही लिख लेंगे और जब x वाले की लिखने लगेंगे तो ये y वाला हटा देंगे। ठीक है, बस यहाँ से हो जाएगा, y वाले की लिखनी है, x को उधर लेके गए, b² को उधर लेके गए, फिर स्क्वायर हटाया और फिर अगर मोड y इससे छोटा है तो y माइनस ऑफ दिस और प्लस ऑफ दिस के बीच में लाई करेगा, तो y की लोअर लिमिट ये हो गई, अपर ये हो गई। ऐसे ही x² लेस देन इक्वल टू a², स्क्वायर हटाना है तो मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, तो x किस के बीच में लाई करेगा, माइनस a और a के बीच में, तो ये x की लोअर लिमिट हो गई, ये x की अपर लिमिट हो गई। बस ये फॉर्मूला था। इसमें y की तो ये हो गई लोअर, ये अपर, और x की हो गई माइनस a से लेके a तक। बस सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया। एरिया निकालना है तो फॉर्मूला तो फिर से हमारा यही हो गया डबल इंटीग्रेशन 1 dx dy, लेकिन अब की बार रीजन क्या दे रखा है, जो इन दोनों कर्व्स के बीच में आ रहा है। रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। अब सबसे पहले हम इन दोनों कर्व्स के डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो, ये हमने इसमें डायग्राम बनाया, ये तो हमारा हो गया y² इज इक्वल टू 25x, ठीक है, और ये हो गया x² इज इक्वल टू 16y, ये इनके बीच का एरिया हो गया। अब हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करने हैं। उसका क्या तरीका होता है, एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। इसको हमने सॉल्व किया तो एक पॉइंट आया 0, एक पॉइंट आया 4 और 100 की पावर 1/3, तो ये तो हो गया 0 0, और ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 4 100 की पावर 1/3, और इसको x एक्सिस पे ले आएंगे तो y कोऑर्डिनेट इसका हो गया 0। ठीक है, अब ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में y के लिए तो लोअर लिमिट हो जाएगा लोअर कर्व और अपर लिमिट हो जाएगा अपर कर्व, और x की लिमिट हो गई 0 से लेके 4 100 की पावर 1/3, तो ये इसमें लिख रखा है x की हो गई 0 से लेके 4 100 की पावर 1/3। y के लिए लोअर कर्व लोअर लिमिट, अपर कर्व अपर लिमिट, और एरिया का फॉर्मूला ये था। ठीक है, y वाले के लिए लिख दी, x वाले के लिए लिख दी, इंटीग्रेशन निकालनी है 1 की। बस उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। इसके बाद है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस a। वॉल्यूम निकालना है तो ट्रिपल इंटीग्रल हो जाएगा और इस स्फीयर के ऊपर हमें निकालना है। ठीक है, ये तो हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला, ट्रिपल इंटीग्रल 1। इसमें हमने क्या किया, x को पुट कर दिया, स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से कर रहे हैं। x को पुट किया r sin थीटा कोस फाई, y को r sin थीटा साइन फाई, z को r कोस थीटा। ये सब चीज़ें हम पहले निकाल के दिखा चुके हैं कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे x² प्लस y² प्लस z² को, तो आंसर आएगा r²। लेकिन हमें क्या दे रखा है, x² प्लस y² प्लस z² इज लेस देन इक्वल टू a²। इसका मतलब r² इज लेस देन इक्वल टू a²। स्क्वायर हटाएंगे तो मोड ऑफ r इज लेस देन इक्वल टू a। सो r जो है नेगेटिव तो हो नहीं सकता, 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन a से छोटा होगा, तो r की लिमिट्स तो ये हो गई। ठीक है, और ये भी हमने पहले निकाला था कि जब जैकोबियन निकालते हैं इस सिचुएशन में तो आता है r² साइन थीटा। सो r की लिमिट हो गई 0 से a। थीटा की हमेशा इन क्वेश्चंस में आती थी 0 टू पाई, और फाई की हमेशा आती थी 0 टू 2 पाई। बस dx dy dz को रिप्लेस करेंगे मोड ऑफ j dr d थीटा d फाई से। मोड ऑफ j की वैल्यू थी r² साइन थीटा, वो पुट कर दी। r की लिमिट है 0 टू a, थीटा की 0 टू पाई, फाई की 0 टू 2 पाई। सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स ट्रिपल इंटीग्रल निकालना है, और लोअर पॉइंट्स हमें दे रखी हैं, लोअर लिमिट x0 y0 z0, अपर यहाँ से निकाल लेंगे। जब z की लिखेंगे तो x और y दोनों रहेंगे, जब y की लिखेंगे तो z हटा देंगे, जब x की लिखेंगे तो y और z दोनों हटा देंगे। देखो, जब z की लिख रहे हैं, या चलो पहले x की लिख रहे हैं, तो y और z दोनों उस तरफ ले गए, यहाँ से x की अपर बता दी, लोअर तो 0 है ही है। जब y की लिखने लगेंगे तो x वाली हटा देंगे, और जब z की लिखने लगेंगे तो y वाली भी हटा देंगे। ठीक है ना, यहाँ से सॉल्व करके y की निकाल लो, यहाँ से सॉल्व करके z की निकाल दो। तो लोअर तो z की 0 है, z की अपर c, y की लोअर 0 है, y की अपर ये, x की लोअर 0 है, x की अपर ये। वॉल्यूम का ये फॉर्मूला था, इसमें बस आपने ये सारी लिमिट्स पुट कर दी, x की भी पुट कर दी, y की भी और z की भी, और जस्ट आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है।